हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों, मेरा घर नहीं है। मेरा घर क्यों नहीं है दोस्तों? इसकी वजह मेरे पिताजी थे। क्योंकि मेरे पिताजी थे काफ़ी ड्रिंक किया करते थे और दोस्तों में रहा करते थे। वो रोडवेज में ड्राइवर थे दोस्तों। इनकम अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन वो अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे जितना ध्यान वो अपने दोस्तों में और यारों लोगों में दिया करते थे दोस्तों। जितना शौक मौज में करते थे दोस्तों, लेकिन उस हिसाब से अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा आगे का भविष्य कहाँ चला जाएगा। इस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। अपनी मस्ती में रहे और अपनी मस्ती में घूमते रहे दोस्तों। जब वो इतनी ड्रिंक व्रिंक वगैरह करते थे तो दोस्तों उससे शरीर में प्रॉब्लम बन जाती है। तो उस प्रॉब्लम से उनके किडनी में प्रॉब्लम बन गया था और उनकी आंखों में भी कम दिखाई देने लगा था। और रोडवेज में वो ड्राइवर थे दोस्तों, तो उनसे नौकरी वो ले ली गई थी क्योंकि ड्राइवरी की नौकरी करने लायक वो नहीं रह गए थे। इस वजह से उनकी ड्राइवरी की नौकरी ले ली गई थी और रोडवेज में उनको चौकीदारी की नौकरी दे दी गई थी दोस्तों। लेकिन चौकीदारी में दोस्तों जो उनके साथ का जो बंदा था वो थोड़ा चोर टाइप में था दोस्तों। मेरे पिताजी शौकीन थे हर चीज़ के, लेकिन वो चोर, और उनके अंदर ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी। चोर नहीं थे बस वो, उन्हें चोरी के नाम से बहुत ज़्यादा नफरत सी थी। तो उनका जो संगी था जो वहीं पे रहता था, वहीं पे उसको भी चौकीदारी मिली हुई थी दोस्तों। वो वहाँ पे डीजल निकाल करके बेचा करता था। तो मेरे पिताजी ने उसको मना किया कि ये काम मत किया करो, जब तक मैं हूँ यहाँ पे मेरे सामने ये सब चीज़ें करोगे मैं शिकायत कर दूँगा तुम्हारी। तो दोस्तों उनका जो एक और साथी था, उनके यारम होंगे, यारम साहब जो होते हैं रोडवेज में वो होंगे, या अन्यथा कोई और भी साथ में उनका कोई साथी रहा होगा जो उनकी डीजल बेचने में मदद करता था दोस्तों। तो उन लोगों ने जब मेरे पिताजी को एक बार सोते हुए देखा चौकीदारी में, क्योंकि उस वक्त उनका इलाज चल रहा था और आँखों का इलाज चल रहा था और किडनी का भी इलाज चल रहा था दोस्तों। तो वो सो रहे थे चौकीदारी के समय पे। तो उसने क्या करा, संगी ने उनको, मेरे पिताजी के, उनको बुलवा लिया, सर को बुलवा करके उनको उसी वक्त पे सस्पेंड करवा दिया और उसमें लिखवा दिया कि ये दारू पी के सो रहे थे दोस्तों। अगर वो दारू पी करके अगर सो रहे थे तो उनकी मेडिकल होता है, मेडिकल करवाना चाहिए था। किसी तरीके से उन्हें पक्के ठोस सबूत पे उनको नौकरी से निकालना चाहिए था दोस्तों। लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बस उनको निकाल दिया नौकरी से। और 2 साल तक वो काफ़ी प्रयत्न करते रहे नौकरी के लिए और उनको पैसा मिलता रहा, जो आधी तनख्वाह जो भी मिलती थी वहाँ से, तो उससे वो चलते रहे और अपना इलाज करवाते रहे। और 2 साल तक उन्होंने नौकरी की कोशिश करी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। कुछ समय बाद दोस्तों फिर काफ़ी और ही ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। जितना पैसा था उनका उन्होंने निकालना फिर चालू कर दिया और अपने इलाज में लगाना चालू कर दिया दोस्तों। धीरे धीरे पैसा ख़त्म होता जा रहा था और उनकी शरीर भी और ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा था दोस्तों। तो जितना पैसा था सब उनके इलाज में लग चुका था और फिर धीरे धीरे रहा बचा इधर उधर से भी थोड़ा बहुत ले लिया था, और लेकिन वो बच नहीं पाए दोस्तों। सन 2008 में उनकी डेथ हो गई। सन 2004 में वो सब सस्पेंड हुए थे और तब से लेकर के धीरे धीरे इतना पैसा सब कुछ लग गया। मेरे फैमिली में कुछ नहीं बचा दोस्तों। उस वक़्त आप जान सकते हैं मैं काफ़ी छोटा होऊंगा सन 2008 में। तो दोस्तों जब मेरा मकान, फिर जब पिताजी की डेथ हो गई तो मेरे मकान को फिर बेच दिया गया, क्योंकि इधर उधर से भी कुछ रुपया था वो मांगा गया। उसमें उन चीज़ों को निपटाने के लिए दोस्तों मुझे मकान बेचना पड़ा। फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा दोस्तों। उसके बाद से हम लोग किराए पे आ गए। जब से सन 2008 से दोस्तों इस वक्त 12-13 सालें हो रही हैं दोस्तों, 14 सालें भी हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन हमारे पास इतना नहीं जुड़ पाया जिसमें हम कुछ कर पाते दोस्तों, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई बहुत कम हो पाई थी, इस वजह से हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। तो मैं इसी वजह से मैं बताना चाहता था कि दोस्तों मेरा घर इसी वजह से नहीं है, क्योंकि मेरे आगे काफ़ी प्रॉब्लमें आ गई थी और आज भी धीरे धीरे बन पाता, लेकिन थोड़ा लॉकडाउन की वजह से और मैं जितना थोड़ा ऊपर उठने के बजाय और थोड़ा ज़मीन में घुस गया। अब मुझे उम्मीद नहीं लगती है दोस्तों कि मैं, पता नहीं है कब कर पाऊँगा कब नहीं, लेकिन अंदर से तो हिम्मत टूट गई, लेकिन अंदर से मेरा मन तो कहता है कि मैं एक जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगा। अब दोस्तों आप ही लोगों का सहारा है, आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी क्या गलती है जिससे कि मैं आज किराए के मकान पे रह रहा हूँ और पता नहीं कब तक रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।